नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वचन। वचन वचन व्याकरण के अंदर किसको बोलती हैं? वह शब्द जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है। यानी ऐसा विकारी शब्द जिसके द्वारा जिस विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अब बात आती है वचन के प्रकार की। वचन दो प्रकार के होते हैं हिंदी में। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन किसको कहेंगे? विकारी पद के जिस रूप से किसी एक संख्या का बोध हो, किसी एक संख्या का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। यानी जिन शब्दों के जिस रूप से पता चले कि किसी एक ही संख्या का बोध हो तो उसको एक वचन बोलते हैं। जैसे भरत से बोध हो रहा है एक है। जैसे लड़का से बोध हो रहा है कि एक है। जैसे मेरा, इससे बोध हो रहा है एक है। तो ये सब क्या है? एक वचन है। जो शब्द है जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, वो कौन कौन से शब्द है सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं? जो एक वचन में, जैसे सोना, चांदी, लोहा, स्टील, सोना, चांदी, लोहा, स्टील, पानी, दूध, जनता, आग, आकाश, घी, सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, सहायता, तेल, वर्षा, जल, क्रोध, क्षमा, ताश। ये शब्द है जो हमेशा ही एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। कौन कौन से शब्द है? सोना, चांदी, लोहा, स्टील, पानी, दूध, जनता, आग, आकाश, घी, सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, सहायता, तेल, वर्षा, जल, क्रोध, क्षमा, ताश। ये हमेशा ही एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। अब बात करते हैं
बहुवचन की। बहुवचन, बहुवचन। बहुवचन किसको बोलती हैं? एक से अधिक संख्या का बोधो, एक से अधिक संख्या का बोधो, एक से अधिक, एक से अधिक संख्या का बोधो, यानी जिन पदों के माध्यम से एक से अधिक संख्या का बोध हो वो बहुवचन होती हैं। जैसे अपने ले सकती हैं लड़के, लड़का से लड़के बहुवचन बन जाता है। मेरा से मेरे बहुवचन बन जाता है। काला से काले बहुवचन बन जाता है। और जो हमेशा ही सदैव जो बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं, सदैव बहुवचन में, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द वो कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं सदैव। जैसे आंसू, आंसू हमेशा ही बहुवचन में प्रयुक्त होता है। आंसू, होश, आंसू होश, दर्शन, आंसू होश दर्शन। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं। हस्ताक्षर प्राण, हस्ताक्षर प्राण, प्राण भाग्य, हस्ताक्षर प्राण भाग्य। आदरणीय, आदरणीय, आदरणीय। किसी व्यक्ति है तो कोई प्रयुक्त शब्द जैसे आप, ये भी बहुवचन में होगा। आप दाम, आप दाम। समाचार बहुवचन में आता है। समाचार। बाल, बाल बहुवचन में होता है। लोग, लोग बहुवचन में आता है। होश, होश बहुवचन में आता है। हालचाल, हाल चाल। ये शब्द है जो हमेशा ही बहुवचन में ही प्रयुक्त होती हैं, इनको एक वचन में प्रयुक्त नहीं कर सकती हैं। जैसे आंसू, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, भाग्य, आदरणीय, आप, दाम, समाचार, बाल, लोग, होश, होश, हालचाल। ये शब्द हमेशा ही बहुवचन में। अब वचन परिवर्तन यानी एक वचन से बहुवचन बनाना और बहुवचन से एक वचन बनाना, इनकी बात करते हैं। वो कैसे? वचन परिवर्तन, वचन परिवर्तन, वचन परिवर्तन वो कैसे करती हैं वो देखें। वचन परिवर्तन जैसे शब्दांत के अंत में, शब्दांत के अंत में आ है। आ को ए में बदलकर, जैसे कमरा है तो कमरा एक वचन है और कमरा से कमरे बहुवचन बन जाएगा। इसी प्रकार अन्य शब्द ले सकते हैं। लड़का, पीछे आ रहा है तो इसको ए में बदल दें तो शब्द बन जाएगा लड़के, शब्द बन जाएगा लड़के। बेटा से बेटे बन जाएगा। शब्द है पपीता, पपीता एक वचन है और पपीते, पपीते बहुवचन में बन जाएगा। शब्द है इसी तरह अन्य भी देख सकते हैं। अगर शब्द के अंत में ए आ रहा है, ए को ऐ में बदलकर, ए को ऐ में बदलकर। अब शब्दांत के अंत में जैसे पुस्तक, शब्द है पुस्तक, पीछे ए आ रहा है तो पुस्तक को ऐ में बदलकर पुस्तकें बना देंगे, पुस्तकें, तो ये बहुवचन में। इसी प्रकार दाल है, ए की आवाज़ आ रही है तो इसको दालें करके बहुवचन में परिवर्तित कर सकती हैं। इसी प्रकार अन्य शब्द ले सकते हैं। दीवार, दीवार से दीवारें,
दीवार से दीवारें, सड़क से सड़कें, कलम से कलमें। फिर अगला नियम है इसका, अगर शब्द के अंत में आ रहा है, आ को ऐ में बदलकर, जैसे बाला, बाला है तो इसको बालाएं लगाकर बहुवचन में चेंज कर सकते हैं। कविता है, कविता पीछे आ रहा है तो कविताएं बहुवचन में चेंज कर सकते हैं। फिर आगे है अगर ई के अंत में ई आ रहा है, ई के अंत कोई शब्द है उसके अंत में ई आ रहा है तो उस ई के स्थान पर इयां लगाकर चेंज कर सकती हैं, इयां लगाकर। कैसे? जैसे दवाई, पीछे है ई आ रहा है तो इसका दवाइयाँ बना देंगे, दवाइयाँ बहुवचन बन जाएगा। जैसे लड़की है, लड़की है तो इसका बहुवचन हो जाएगा लड़कियाँ। इसी प्रकार अन्य शब्द, साड़ी से साड़ियाँ, नदी से नदियाँ, खिड़की से खिड़कियाँ। फिर आगे है कोई स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या आ रहा है और इस स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या आ रहा है तो उसको यहाँ में बदलकर बहुवचन बना सकती हैं। जैसे चिड़िया, शब्द स्त्रीलिंग है और पीछे या आ रहा है, ये तो एक वचन में है। अगर इसको बहुवचन बनाना है तो पीछे चिड़ियाँ बहुवचन बन जाएगा। जैसे डिब्बिया है तो डिब्बियाँ बना सकती हैं। इसी प्रकार अन्य शब्द देखते हैं। फिर आगे है अगला नियम है कि कोई स्त्रीलिंग शब्द है अंत में आए, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ऊ आए तो उनके स्थान पर ऐ लगाकर। कैसे? जैसे शब्द है वधू की मात्रा बड़ी होती है, वधू एक वचन है। अगर इसका बहुवचन बनाना है तो वधुएं। जैसे शब्द है वस्तु, ऊ की आवाज आ रही है तो इसका बहुवचन बन जाएगा वस्तुएं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक वचन होते हैं, उनके पीछे अगर जन, गण, वर्ग, वृंद, हर मंडल या परिषद, ये शब्द लगाकर बहुवचन बना सकती हैं। जैसे गुरु है तो गुरुजन बहुवचन बन जाएगा। जैसे शब्द है अध्यापक का अध्यापकगण बहुवचन हो जाएगा, अध्यापकगण बहुवचन हो जाएगा। जैसे युवा से युवा वर्ग बहुवचन हो जाएगा, जैसे खेती, शब्द है खेती तो खेती से खेतीहर बहुवचन हो जाएगा। जैसे मंत्री तो इस मंत्री का बहुवचन होगा मंत्रिमंडल, ये बहुवचन बन जाएगा। ठीक है।